औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. I hope you are well. तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं बेटा। 1.2 में जो हमने क्वेश्चन किए थे, हमने उनकी वेरिफिकेशन की थी, बास क्वेश्चन की, बास की नहीं की। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, एक होता है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है कि हम जब किसी इक्वेशंस की रूट फाइंड कर लें और उस रूट्स की मदद से जब हम वेरिफिकेशन करते हैं क्वेश्चन की और वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर ले, तो वो उस इक्वेशंस की रूट्स कहलाती हैं और वही रूट्स कहलाता है सॉल्यूशन सेट। और ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे भी रूट्स होते हैं जो क्वेश्चंस को जब हम वेरीफाई करते हैं तो वहां पे उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो रूट्स जो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। एक्सट्रेनियस एक्सटर्नल, बाहर से कोई भी इक्वेशन। अब इससे पहले हमने इक्वेशन देखी डिफरेंट टाइप्स की, रेडिकल इक्वेशंस, हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखी, रेसिप्रोकल इक्वेशन देखी, डिफरेंट इक्वेशन देखी, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। आज हम यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन देखते हैं। आपको पता है रेडिकल मीन अंडर रूट, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंट दो या तीन टर्म में से किसी एक टर्म पे या दो टर्म पे या तीनों टर्म पे या लेफ्ट साइड किसी भी इक्वेशन की या राइट साइड या दोनों साइड पे रेडिकल हो, अंडर रूट हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो एक टर्म में रेडिकल ऐसी टर्म पे होना चाहिए कि उसमें जो टर्म्स है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें रेडिकल क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, इस पूरी टर्म हो। इस तरह देखिए 5x + 21, अब ये x वेरिएबल भी शामिल है, इसमें कांस्टेंट भी शामिल है, पूरी एक्सप्रेशन है। तो इसके एक साइड पे अंडर रूट की वैल्यू है, रेडिकल आ गया, दोनों साइड पे भी हो सकता है, तीन टर्म में से दो टर्म पे भी हो सकता है, एक टर्म पे भी। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, फिर हमने वेरिफिकेशंस करनी है। जो सॉल्यूशन सेट है हमने वो लिखना है, एक्सट्रेनियस जो सेट है उसको हमने नहीं लिखना। यानी जो दो रूट्स आए तो देखेंगे क्या दोनों सॉल्यूशन सेट हैं या इनमें से एक्सट्रेनियस है और कौन सा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बेटा सीधा क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 5x + 21 = x + 3। तो देखें we take solution is under root 5x + 21 = x + 3। अब इस रेडिकल को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि रेडिकल स्क्वायर से खत्म होता है। तो टेकिंग स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे जो अमल करते हैं राइट साइड पे भी करेंगे, इसलिए हम लिखते हैं दोनों साइड, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो 5x + 21, यहां भी स्क्वायर ले लें एंड x + 3 पे भी स्क्वायर ले लें। अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5x + 21, और ये आपके पास फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 1 क्या है, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। यानी अगर x के ऊपर मैं छोटा सा a लगा तो इसको मैं a कहूं, b को मैं 3 को मैं b कहूं, तो और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर। सो डायरेक्ट अब वो फार्मूले के मुताबिक इस टर्म को एक्सपेंड करें, a² में हमने x को कहा तो x² + b² 3² + 2, ये आपके पास x है और b आपके पास 3 है। अब यह आ गया 5x + 21 = x², 3 × 3 = 9 + 2 × 3 = 6x
अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से प्लस 5x उधर जाके माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 9 है, प्लस 21 उधर जाके माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से माइनस 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस x, एंड 21 में से प्लस माइनस 21 प्लस 9, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर इज 21, तो विच साइन इज विद ग्रेटर, सो माइनस साइन विद ग्रेटर, सो वी पुट माइनस, एंड 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, क्या करेंगे जी, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, सो 1 मल्टीप्लाई माइनस 12 दैट इज माइनस 12, और बीच में हमारे पास क्या है, x के साथ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 के ऐसे फैक्टर फाइंड करें कि मल्टीप्लाई करें माइनस 12 आए, ऐड करें तो 1 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12, and 4 minus 3 that is equal to plus 1, so x square plus 4x minus 3x minus 12 is equal to 0। अब पेयर बनाएं, यहाँ से देखिए एक x को कॉमन लें, एक आ जाएगा यहाँ पे x ऑलरेडी कॉमन है प्लस 4, यहाँ से माइनस और 3 दोनों में कॉमन है, इधर x बचेगा माइनस माइनस प्लस, 3 4 आर 12 is equal to 0, तो एक टर्म आ जाएगी x प्लस 4 और दूसरी टर्म आ गई x माइनस 3 is equal to 0। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, x प्लस 4 is equal to 0, सो प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4, एंड x माइनस 3 is equal to 0, माइनस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 3। अब हम देखते हैं वेरिफिकेशंस करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये दोनों, क्या इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सेट और कौन सा एक्सटेनियस सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम -4 को चेक करते हैं, क्वेश्चन इज दैट फॉर x प्लस 21 एंड x प्लस 3, वैल्यू क्या है x की -4, पुट करें -4 को, 5 x की जगह -4 प्लस 21, यहाँ पे x की जगह -4 प्लस 3। अब देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस, 5 4 are 20 माइनस 20 प्लस 21, अब -4 में से प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करें -1 माइनस क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है, यहाँ पे देखें प्लस 21 है, सो प्लस 21 में से -20 सब्ट्रैक्ट कर लें +1 क्योंकि ग्रेटर के साथ प्लस साइन है -1। अब 1 के ऊपर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आता है, लेकिन एक तरफ +1 है दूसरी तरफ -1 है। इट मींस के -4 ने इस इक्वेशंस को वेरीफाई नहीं किया, जब नहीं किया दैट इज एक्सट्रेनियस रूट्स एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि इसने इस क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं किया। अब हम जाते हैं 3 की तरफ, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है +3, अब यहां पे पुट कर लें, सो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 3, 5 x की जगह 3 पुट कर लें प्लस 21, इधर x की जगह 3 प्लस 3, अब ये 5 3 are 15, 21 ये 6 है, 21 प्लस 15 36, एंड 36 को हम 6 का स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो देखिए हमारे पास 6 इज इक्वल टू 6। तो जो 3 है उसने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया, इट मीन इसका रूट्स है, ठीक है, ये इसका रूट्स है लेकिन एक्सट्रेनियस नहीं है, तो इसने इसको वेरीफाई कर लिया। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट में किसकी वैल्यू आएगी, जिसने इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया, और वो कौन सा टर्म था, कौन सा रूट था, x is equal to 3। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा 3 ही आएगा। नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 2x minus 1 x minus 2 y मेथड है, क्या लेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ले लें, अंडर रूट 2x minus 1 यहाँ भी स्क्वायर ले लें, और x minus 2 का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 2x minus 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a minus b होल स्क्वायर, सो फॉर्मूला के मुताबिक एक्सपेंड करें, a मीन x स्क्वायर,
बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए आपके पास x है और b आपके पास क्या है 2 है। सो 2x माइनस 1 x स्क्वायर 2 2s are 4 माइनस 2 2s are माइनस 4x। नाउ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x उधर जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4 है माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5, बीच में टर्म हमारे पास माइनस 6 ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें, 5 आए ऐड करें तो हमारे पास क्या है 6। तो देखें अब माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 एंड माइनस 5 माइनस 1 दैट इज माइनस 6। तो अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करें x को कॉमन लें, इधर x रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 5 को कॉमन ले लें, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई x माइनस 1 और दूसरी आ जाएगी x माइनस 5। अब हमारे पास क्या है x माइनस 1 इज इक्वल x माइनस 1 और एक वैल्यू आ गई x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। अब हम वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो पहले हम 1 को पुट करते हैं, 2 इधर 1 आ जाएगा माइनस 1, x की वैल्यू 1 माइनस 2, तो क्या होगा 2 1 था 2 माइनस 1, इधर माइनस 2 में से प्लस 1 गया माइनस 1, प्लस 2 में से माइनस 1 गया प्लस 1, अंडर रूट माइनस 1, इधर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 ही रहेगा 1 माइनस 1। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 ने क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं किया, दैट इज एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन में आ सकता है लेकिन सॉल्यूशन सेट में नहीं आ सकता। अब हम 5 को क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो 5x की जगह 2 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 2s are 10 माइनस 1, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर ले 3, इधर आ जाएगा 9 3। तो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो 3 इज इक्वल टू 3। इट मींस इसने क्वेश्चन को क्या किया वेरीफाई कर दिया। तो 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आंसर है।